जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये लेसन आपकी बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन है। सबसे पहले इसके टाइटल को समझते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब हिंदी में होता है चेहरा या छवि, छायाचित्र, तस्वीर या प्रतिमा या किसी चीज़ को डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। इंग्लिश में पेंटिंग, फोटोग्राफ या किसी व्यक्ति की ड्राइंग बनाना या अपीयरेंस के लिए पोर्ट्रेट का यूज़ होता है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है और लेडी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है हॉर्नबिल। पहले इसी हॉर्नबिल के बारे में समझ लेते हैं। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का है। यह एक पक्षी है जो कि बहुत बड़ा और रंगीन वन पक्षी होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसके प्रभावशाली रंग और आकार ने इसे कई आदिवासी संस्कृतियों और रीति रिवाजों में महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत में केरल और अरुणाचल प्रदेश का यह राज्य पक्षी यानी स्टेट बर्ड है। नेपाल में से होमराई, जिसका हिंदी में मतलब होता है किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा कहा जाता है। और अब हम जानते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के राइटर ऑथर खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह एक रिनाउंड फेमस राइटर हैं, एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अपने समय के प्रसिद्ध पत्रकार भी रहे हैं। लेसन शुरू करने के पहले लेसन के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक रियल स्टोरी यानी सच्ची कहानी है जो कि राइटर खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर यानी दादी के बारे में है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन परिचय को लिखता है, जीवन के बारे में लिखता है, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। और यदि कोई दूसरा लिखता है तो फिर वो होती है जीवनी, बायोग्राफी। इस लेसन में ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मानवीय संबंधों का चित्रण किया गया है। तो लेसन के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है जिसे हम लेसन पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। और अब हम जानते हैं कि लेसन की थीम क्या है। ये लेसन बहुत ही प्यारा लेसन है जो कि फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, इनोसेंस यानी मासूमियत, काइंडनेस यानी दयालु भावना, दया की भावना, सेल्फलेसनेस निस्वार्थ, रिस्पेक्ट सम्मान, लव स्नेह और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करना, ये भावनाएं हमारे सामने रखता है। इन भावनाओं को सजीव बनाता है और इनको हमारे जीवन में लाने की हमें शिक्षा देता है। सो लेट्स बिगिन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। सबसे पहले देखते हैं नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। नोटिस का मतलब ध्यान देना। आप लोग मीनिंग भी लिखते जाएं। टेक्स्ट यानी पाठ में यहाँ जहाँ पर भी ये एक्सप्रेशन आए हैं, ये फ्रेजेस आए हैं, फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं, उन पर आप ध्यान दें। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इन्फर का मतलब होता है गैस करना, अनुमान करना। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में। मीनिंग अलग है लेकिन किस संदर्भ में इनको प्रयोग किया गया है तो आप उस मीनिंग को गैस करें। पहला, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विरोधाभास होना, लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड आया है वहां जाकर देखेंगे कि वहां पर ये क्या मीनिंग दे रहा है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस यानी विस्तार, फैलाव, प्रसार। सेरेनिटी यानी शांति। और टर्निंग पॉइंट। एक्सेप्टेंस, हर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन यानी एकांत। अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। चर्पिंग यानी चिड़ियों की चहचहाट को कहा जाता है। फ्रिवलस रिब्यूक्स। फ्रिवलस का मतलब नॉट सीरियस, हल्की फुल्की। द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated
ड्रम, डिलापिडेटेड मतलब जीर्ण शीर्ण। तो ये हमने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो स्टार्टिंग था, वहाँ पर जो हमको एक्सप्रेशंस दिए गए थे उनके हमने मीनिंग समझे। आप इन मीनिंग को लिखिए और इनको याद कीजिए। इसके बाद में हम लेसन शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी यानी जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, उनकी दादी लाइक एवरीबडीज जैसे कि हर एक की ग्रैंड मदर यानी दादी होती हैं, वो एक बुजुर्ग महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। शी किसके लिए आया है? ग्रैंड मदर के लिए। किसकी ग्रैंड मदर है ये? राइटर की। और राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो ओल्ड यानी वृद्ध एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मीनिंग लिखिए झुर्रीदार, फॉर 20 years 20 साल से वो इसी तरह से वृद्ध और उनकी स्किन झुर्रीदार रिंकल्ड थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग तो ऐसा कहते थे कि दादी कभी यंग थी, प्रिटी यानी सुंदर थी और उनके कोई हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है। किस बात पर? कि दादी कभी यंग थी, कभी प्रिटी यानी सुंदर थी, एंड शी हैड ए हस्बैंड, और उनके कोई हस्बैंड भी होते थे। इस बात पर यकीन करना बहुत कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंड फादर यानी दादाजी, उनका पोर्ट्रेट, उनका चित्र हंग यानी लटका हुआ था, अबव यानी ऊपर, मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस क्या कहलाता है ये अभी मैं आपको आगे हम इसका चित्र भी देखेंगे। एक शेल्फ जिसके अंदर ठंड के दिनों में आग जलाई जाती है, उसके ऊपर दादाजी का पोर्ट्रेट रखा हुआ था। कहाँ पर? ड्राइंग रूम में, बैठक में। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। पोर्ट्रेट में दादाजी ने एक बड़ा सा टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले कपड़े। वोर वियर की सेकेंड फॉर्म। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी जो बियर्ड थी वो काफ़ी लंबी थी और एकदम सफ़ेद, और सीने का अधिकांश भाग उस बियर्ड यानी दाढ़ी से ढक जाता था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और उस पोर्ट्रेट में, उस चित्र में देखने पर ऐसा लगता था कि कम से कम दादाजी 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। देखने पे ऐसा नहीं लगता था कि दादाजी की कोई पत्नी भी रही होगी या उनके बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. देखने पर लगता था कि उनके तो केवल lots and lots of, बहुत सारे grandchildren है ना, पोता पोती होंगे उनके तो। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी के बारे में ये सवाल था कि वो कभी जवान और प्रिटी यानी सुंदर रही होंगी, the thought was almost revolting. Thought यानी विचार, ये विचार ही रिवोल्टिंग था। रिवोल्टिंग का मतलब वेरी हार्ड टू बिलीव, इस बात पर भरोसा करना बहुत ही कठिन था। डिसगस्टिंग था यानी सोचा नहीं जा सकता था कि दादी कभी यंग एंड प्रिटी रही होंगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। दादी अक्सर हम लोगों को, जो वो बचपन में जब दादी छोटी थी तो जो वो खेल खेला करती थी उनके बारे में बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो जो बातें बताया करती थी वो दादी के लिहाज से तो इलॉजिकली हुआ करती थी, बेकारी हुआ करती थी, छोटी मोटी बातें हुआ करती थी, एंड अनडिग्निफाइड, जिन बातों का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं हो, जिन बातों का कोई महत्व नहीं हो, इस तरह की होती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। पर हम लोगों के लिए ये जो दादी अपनी बातें बताती थी ये फेबल्स, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जो कि जिनसे शिक्षा मिलती हो, और ये कहानियाँ भी जो देवदूत, जो फरिश्ते सुनाया करते थे, हम दादी की इन बातों को ऐसे ही ट्रीट किया करते थे।
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी किसके लिए आया है? ऑथर की ग्रैंड मदर यानी लेखक की दादी के लिए, कि वो ऑलवेज यानी हमेशा से शॉर्ट यानी हाइट में कम, ठिगनी जिसको बोलते हैं, फैट यानी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली यानी थोड़ी सी, हल्की सी, अ लिटिल, बेंट यानी झुक जाना, जैसे कि जो ओल्ड एज में लोग आगे को झुक जाते हैं तो वो ऐसी थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर रिंकल्स, अभी हमने पढ़ा झुर्रियाँ थी, क्रिस क्रॉस आड़ी तिरछी, उनका कोई डायरेक्शन नहीं था, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं से भी कहीं वो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम लोगों को सर्टेन यानी ये पूरा विश्वास था कि दादी जब से हम लोग जानते हैं वो ऐसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, दादी इतनी ओल्ड यानी इतनी बुजुर्ग हो गई थी, सो टेरिबली ओल्ड, टेरिबल यानी इतनी ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा और बुजुर्ग हो ही नहीं सकती थी। यहाँ पर कंपैरिजन है ओल्ड से ओल्डर। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 साल से दादी की एज ऐसा, उम्र ऐसा लगता था कि जैसे ठहर ही गई है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, नेवर यानी कभी नहीं, दादी कभी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, यहाँ पर कंपैरिजन है प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। वैसे तो दोनों का मतलब ही सुंदर होता है, लेकिन प्रिटी का मतलब होता है चेहरे से सुंदर, किसी के फीचर्स अच्छे होना, दैट इज प्रिटी होना। लेकिन ब्यूटीफुल का मतलब होता है इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, नेचर से सुंदरता, दिल से सुंदरता। तो जो दादी थी शी वॉज नॉट प्रिटी, उनके फीचर्स, उनके जो नाक नक्श था वो बहुत अच्छा नहीं था, बट वो ब्यूटीफुल थी। दादी के जो नेचर था वो बहुत सुंदर था। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। हॉबल्ड का मतलब मीनिंग लिख लीजिए, लंगड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना, जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं। तो दादी पूरे घर में हॉबल्ड यानी लंगड़ा कर चलती थी। स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस है ना बेदाग, सफ़ेद, जो दादी का कपड़े पहनती थी वो बिल्कुल स्पॉटलेस होते थे। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट यानी कमर, एक हाथ दादी का कमर पर रखा रहता था। क्यों रखती थी? कि वो जो स्टूप, उसका जो आगे को जो दादी झुक जाती थी उसको बैलेंस बनाने के लिए। और जो दूसरा हाथ था टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी यानी माला, जो हम लोग मंदिर में जाप देते हैं, माला फेरते हैं, दैट इज कॉल्ड रोजरी। तो दूसरा हाथ रोजरी के बीट्स पर चलता रहता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, सॉरी, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। दादी के जो बाल थे वो सिल्वर यानी चांदी जैसे थे, सफ़ेद थे। स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए, अनटाइडली यानी अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल, दादी का जो चेहरा था वो पेल यानी येलोइश था, कुछ कुछ पीला सा था। पकर्ड फेस, झुर्रीदार, तो जो उनके सिल्वर लॉक्स थे, जो सफ़ेद बाल थे, वो अस्त व्यस्त होकर उनके पीले झुर्रीदार चेहरे पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल, ऑडिबल यानी सुनने योग्य, और इन ऑडिबल यानी जिसे ना सुना जा सके, विच कैन नॉट बी हर्ड, इसको नोट कर लें। तो लगातार उनके लिप्स यानी उनके होठ हिलते रहते थे। वो भगवान की प्रार्थना गाया करती थी, लेकिन वो कोई सुन नहीं पाता था, इतनी धीमे धीमे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, दादी का जो अभी चित्रण किया गया, पेन पोर्ट्रेट बनाया गया, उससे ऐसा लगता है कि यस, दादी वॉज ब्यूटिफुल, सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ऐसा लगता था कि पहाड़ों का ठंड के दिनों में एक लैंडस्केप यानी उसका एक दृश्य लिया गया है, बर्फीला, सफ़ेद। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ऐसा लैंडस्केप,
ऐसा परिदृश्य जो कि प्योर वाइट सीरेनिटी, बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद, सीरेनिटी यानी कामनेस, खामोशी हो, जहाँ पर शांत हो, पवित्र हो और संतुष्टि, कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन हो। दादी को देखकर ऐसा लगता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। constantly यानी लगातार, together का मतलब साथ में। मेरे पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता जब वो शहर में रहने गए तो हम लोग तभी से साथ में लगातार रह रहे थे। हम लोग में कौन कौन? ग्रैंड मदर एंड द राइटर। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। यूज टू वेक मी अप, वेकअप यानी उठाना, सोने से उठाना, सोते हुए से उठाना। तो वो यूज टू, ये उसकी आदत थी कि वो मुझे उठाया करती थी सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। जब दादी मुझे नहलाया करती थी और ड्रेसअप करती थी यानी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाती थी, तो उस समय वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को, जो सुबह सुबह भगवान के प्रेयर यानी भजन गाती थी, वो भी बड़ी मोनोटोनस यानी डल बेसुरी आवाज़ में गाती थी, लेकिन वो इस होप, इस उम्मीद में गाती थी कि मैं उन भजन को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। बाय हार्ट यानी मैं उनको मेमोराइज कर लूँगा, मैं उनको याद कर लूँगा, सुनते सुनते मुझे वो भजन याद हो जाएंगे। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं भी सुनता था क्योंकि मुझे दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। लेकिन मैंने कभी उन भजनों को, उन प्रेयर्स को सीखने के लिए मैं कभी बॉदर नहीं हुआ, मैं परेशान नहीं हुआ। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। जब दादी मुझे नहला देती और ड्रेसअप कर देती, उसके बाद में वो मेरी लकड़ी की स्लेट को फैच यानी जाकर लाती, जो कि वो पहले से ही उसको धो के रख देती थी, और उसको पीली मिट्टी से प्लास्टर्ड यानी कवर करके उसे पोत कर रख देती थी, और एक टाइनी अर्दन इंक पॉट और एक मिट्टी का स्याही की दवात छोटी सी थी, वो लेकर आती, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन लाती। टाई देम ऑल इन ए बंडल। तीनों चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को? वुडन स्लेट को, एक अर्दन इंक पॉट यानी स्याही की दवात, और एक लाल पेन, तीनों को वो एक बंडल में, एक उसका पैकेट सा बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। इसके बाद में हमारा ब्रेकफास्ट होता था। वो किस चीज़ का होता था? थिक यानी मोटी, स्टेल यानी ठंडी या बासी, चपाती यानी रोटियां जिन पर थोड़ा सा बटर फैला हुआ रहता था, और थोड़ी सी दादी उन पर शक्कर स्प्रेड यानी फैला देती थी। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद में हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs। जाते समय दादी बहुत सारी बासी रोटियां अपने साथ में ले लेती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ ही स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल से ही लगा हुआ मंदिर था, टेम्पल यानी मंदिर। The priest taught us the alphabet and the morning prayer। जो मंदिर का पुजारी था, प्रीस्ट था, वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाता और मॉर्निंग प्रेयर, सुबह के भजन। While the children sat in rows on either side of the veranda। जब बच्चे बरामदा यानी बरामदे के ईदर साइड, दोनों तरफ, रोज़ यानी कतार बनाकर बैठते, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो वर्णमाला को गा गा कर बोलते, और द प्रेयर इन ए कोरस, या फिर समूह में जो वो प्रेयर हमें प्रीस्ट सिखाता था वो गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स, पवित्र धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड,
जब हम दोनों ही अपना अपना काम कर चुकते, यानी मैं प्रेयर्स को गा चुकता और अल्फ़ाबेट को याद कर चुकता और दादी स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक किताबों को पढ़ लेती, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग वापस आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय मंदिर के दरवाजे पर हमको गांव के कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। वो हमारे साथ फॉलो यानी पीछे पीछे तक आते थे। कहाँ तक आते थे? हमारे घर तक, क्योंकि हम क्या करते थे, उनको चपाती उनकी तरफ फेंकते थे। आपस में वो चपाती के लिए लड़ते थे और ग्राउलिंग यानी गुर्राते थे। अभी तक हमने पढ़ा कि ऑथर की ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड वुमन, बहुत वृद्ध थी, रिलीजियस माइंडेड, बहुत ही धार्मिक महिला थी, नोबल हार्टेड और दिल से बहुत अच्छी थी, ऑलवेज कैरिड अ रोजरी इन हर हैंड, हमेशा अपने हाथ में एक माला लिए रहती थी। शी रीड होली बुक्स या स्क्रिप्चर्स इन विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर में वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, और गांव में अक्सर कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे मम्मी पापा माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने फिर हमको बुलवा लिया। सेंट फॉर यानी बुलवाना। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। गांव से शहर जाना ये हमारी दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एक बड़ा परिवर्तन था, लाइफ चेंजिंग पॉइंट था, ए टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज, ऐसा समय जबकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। किस किस की दोस्ती में? मेरी और मेरी दादी की, यानी राइटर और राइटर की दादी के फ्रेंडशिप में गांव से शहर जाना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक लाइफ चेंजिंग, जीवन की दिशा बदलने वाला पॉइंट साबित हुआ। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। यद्यपि, ऑल्दो यानी यद्यपि, मैं और मेरी दादी एक ही कमरा शेयर करते थे, लेकिन मेरी दादी अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। ये पहला अंतर आया शहर जाने पे। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। जो लेखक थे वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे और अब वो पैदल जाने की बजाय मोटर बस से जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। शहर की गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे, कुत्ते नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब दादी हमारे शहर के घर में जो आंगन था वहाँ पे स्पैरोज को, एक तरह की चिड़िया होती है, उनको दाना खिलाने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो दादी मुझे वेक मी अप, मुझे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से घर आता तो शुरू में तो दादी मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उनको इंग्लिश के वर्ड्स बताता और साइंस की बातें बताता। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, कि दुनिया गोल है, और इस तरह की विज्ञान की बातें। दिस मेड हर अनहैप्पी। दादी इन बातों से नाखुश होती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो अब मेरी मदद मेरी पढ़ाई में नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में मुझे जो भी सिखाया जाता था दादी उसमें भरोसा नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत दुखी हो जाती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि मेरे स्कूल में ना तो भगवान के बारे में और ना स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स
ऑफ रिलीजन, धर्म की जो पवित्र किताबें हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने कहा अब तो हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन्स यानी म्यूजिक भी सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। दादी बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। दादी के लिए संगीत का मतलब था कि जो बहुत ही जिनका नैतिक स्तर बहुत गिरा हुआ होता है वही संगीत सीखते हैं। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स। और संगीत पर मोनोपली यानी एकाधिकार केवल भिखारियों का और वैश्याओं का है। नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक। सभ्य समझदार पढ़े लिखे लोग के लिए संगीत नहीं है। शी सेड नथिंग। दादी ने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। लेकिन दादी का साइलेंस, दादी की चुप्पी, दादी की खामोशी, साइलेंस है ना खामोशी, का मतलब था डिसअप्रूवल, डिसअग्री, कि वो मेरे संगीत सीखने से वो डिसअग्री थी, उसमें असहमत थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद से तो दादी ने मुझसे रेयरली, बहुत कम, कभी कभार मुझसे बात की।